हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल ABCI एनीबॉडी कैन इन्वेस्ट। दोस्तों टीवी में कितने भी ऐड आ लें, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, निफ्टी ETF सही है, लेकिन हमारे को भरोसा ही नहीं होता है। हमें डर लगा रहता है कहीं हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पैसे को कोई लेके ना भाग जाए, कोई स्कैम ना हो जाए, हमें बहुत ज़्यादा लॉस ना हो जाए। और इसके पीछे एक ही रीजन है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने हमारे जो शेयर मार्केट को, म्यूचुअल फंड को बहुत ज़्यादा जो है बदनाम किया है। जब भी किसी फिल्म के अंदर कोई सीन आया है शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो किसी को या तो उसने बर्बाद होते हुए दिखाया है या कोई बहुत बड़ा स्कैम दिखाया है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक वीडियो बनाने जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड के ऊपर। अगर म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, तो दोस्तों वीडियो में पूरे बने रहना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप जो म्यूचुअल फंड का फंडा है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, ये किस तरह से जो ना इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है, ये ठीक से जान लेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, मैं सूबेदार रमेश कुमार, रिटायर्ड आदित्य बिरला कैपिटल का सब स्टॉक ब्रोकर और सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों आपको मैं एक बात यहां पे बताना चाहूंगा, अगर सबसे खराब इक्विटी म्यूचुअल फंड की सबसे खराब स्कीम, सबसे कम परफॉर्म करने वाली स्कीम में भी अगर इन्वेस्टमेंट किया है 10 साल पहले, तो उसने मिनिमम 10 से 12% तक के रिटर्न दिए हैं। और आपने किसी अच्छे सलाहकार, वित्तीय सलाहकार या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिसको अच्छा ज्ञान हो, उसकी हेल्प लेकर के आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उन स्कीमों ने 20 से 22% तक का रिटर्न दिया है। जो ये 20 से 22% का रिटर्न मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है ना बाकी सभी एसेट्स क्लासेस सबसे ज्यादा है, चाहे वो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट हुआ, चाहे प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो दोस्तों जो ना आपके अंदर से अगर ये डर निकल गया हो, तो पक्का आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, आपको जो है बहुत ज्यादा इसमें रिटर्न मिलने वाले हैं। ये मैं आपको बता देता हूं, देश बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। सेंसेक्स आप देख रहे हो 60,000 के पास आ गया, 62,000 के आसपास पहुंच गया था, और तकरीबन जो ना ये पिछले 20 सालों में 3,000 से 60,000 पे सेंसेक्स चला गया, और इसने बहुत जल्दी 1 लाख पे जाना है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भाई म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड क्या है, तो ये जो है ना 2 वर्डों से बना है, म्यूचुअल प्लस फंड। तो इसी को हम दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझना चाहे तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी म्यूचुअल का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोगों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक जैसे इमोशन, एक जैसे जो ना उनका सोच विचार होकर के होता है, तो हम उसको बोलते हैं भाई कॉमन अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह से म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल मतलब 2 या 2 से बहुत ज्यादा लोगों का जब एक जैसा विचार बनता है, एक जैसे वो अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, अब भाई आज हमारे देश के अंदर 44 AMC है, यानी 44 जो ना म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, और ये 44 जो हैं ये सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ना रजिस्टर्ड है, सेबी के द्वारा जो है ना ये प्रमाणित है। तो और आज तकरीबन 3500 स्कीम है, कितनी म्यूचुअल फंड की 3500 स्कीम है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अपने आप में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से संपूर्ण है। आप म्यूचुअल फंड स्कीम के थ्रू जो है आप डेबिट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहां पे आपको FD से भी ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपको ना जितने भी आप US इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इस लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट कंप्लीट जो ना प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये बिल्कुल भी कतई नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल जाएंगे, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जिन्होंने जो ना म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके वो खुश हो गए, लेकिन बाद में जब उनका पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं किया और मैंने उसके पोर्टफोलियो का रिव्यू किया, तो वो जो है ना बैंक मैनेजर ने उसके पैसे को हाइब्रिड फंड में लगा दिया। किस में लगा दिया? हाइब्रिड फंड में लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्कीम है। आपको यहाँ पे एक वित्तीय सलाहकार का, एक मेरे जैसे रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का हेल्प लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पे आपको नॉर्मल 8 से 10-12% तक रिटर्न लेंगे, लेकिन एक आप अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लेंगे तो आपको 20 से 22% का रिटर्न यहाँ पे मिल जाएंगे। और दोस्तों 20 से 22% के रिटर्न में आपका पैसा 15 साल में 15 गुना हो जाता है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड अभी मैं आपको बताता हूं काम कैसे करता है। तो नया जो ना पैसा उगाने के लिए कोई कंपनी IPO लेके आती है, तो इसी तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है, म्यूचुअल फंड कंपनियां जो ना उसको बोलते हैं NFO, न्यू फंड ऑफर लेके आती है, उसका ऐड करती है। उसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मोटे रूप से 5,000 रुपये होता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। तो उसका ऐड निकालती है, आप जैसे हम जैसे लोग कोई 10,000, 20,000, 50,000, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपये उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। सपोज उस NFO में उस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास 1,000 करोड़ रुपया मान लो आ गया,
कितना 1000 करोड़ रुपया आ गया। उस 1000 करोड़ रुपए को 10 से डिवाइड करेगा और उसकी कितने यूनिट बना देगा, 100 करोड़ यूनिट बना देगा। अब आपने मान लो उसमें 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, कितने 10,000 रुपए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपको 1000 यूनिट अलॉट कर देगा और आपको मेल पे जो ना मैसेज दे देगा। और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से मेल पे आया हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट वो एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है, वही आपका बॉन्ड हो जाता है। अब क्या है, वो उस 1000 करोड़ रुपए को इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस फंड हाउस ने, उस म्यूचुअल फंड ने या उस एएमसी ने उसके ऊपर कई जो ना 2 या 2 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैनेजर लगाती हैं। उन इन्वेस्टमेंट मैनेजरों को एक महारत हासिल होती है। जो शेयर मार्केट के अंदर 4000 कंपनियां लिस्टेड है, यानी 4000 कंपनियां बेची जाती हैं और खरीदी जाती है, उनको महारत हासिल होती है। उन्होंने इस तरह की पढ़ाई की होती है। अब उन 4000 कंपनियों में से वो अच्छी अच्छी जो अंडर वैल्यूड कंपनी है, जो बहुत अच्छी कंपनियां हैं, उनके शेयर वो जो ना पिक करते हैं, खरीदते हैं और आपके पैसे को इस तरह से वो आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन शेयरों की कीमत बढ़ती है तो आपकी जो 10 रुपए की एक यूनिट मिली थी, आपने जब 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे तो 10 रुपये, 10.5 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, इस तरह से वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और उसके बदले में हमारे से क्या लेता है म्यूचुअल फंड। सपोज आपने 10,000 रुपये डाले तो आपकी 10 रुपये फीस जाएगी, मैक्सिमम जो ना 1% जो ना फीस होती है। अगर आप 1 लाख रुपये डाले तो मोटा माटी इसके जो रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड के जो एक्सपेंस रेशियो, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, जिससे उन फंड मैनेजरों की सैलरी वगैरह निकलती है, इसमें कुछ गवर्नमेंट टैक्स भी होता है, STT, तो इस तरह के उनमें से जो खर्चे निकलते हैं तो आपके ऊपर जो कॉस्ट आती है, अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया तो 99,000 रुपये की आपके जो ना वो फंड अलॉट कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काम करती है। आप पक्का इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर दिए, बहुत ही आसान तरीका है। बहुत सारी, क्या सभी जो भी इन्वेस्टमेंट ये एएमसी हैं इनके सब के अपने अपने प्लेटफॉर्म है। आप मेरे से हेल्प ले सकते हो, मेरे से आप अपना पुराना पोर्टफोलियो आप रिव्यू करा सकते हो। मेरा नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप मेरे को कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि भाई म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है। NFO लेकर के आते हैं, पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे को अच्छी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका पैसा ग्रो होता है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है। तो आई एम श्योर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट्स बॉक्स में आकर के आप जो ना कमेंट्स करिए, मैं आपका जवाब दूंगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को जो ना पक्का शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों, जय